ऋषियों का यह मानना है कि कम से कम 1 घंटा गायत्री मंत्र की साधना जरूर करनी चाहिए। थोड़ा सुबह कर लो, थोड़ा शाम कर लो, और जब ध्यान लग जाए तो प्रयास हो कि सूर्योदय से थोड़ा सा पहले, थोड़े से बाद में लग हो जाए। संध्या का समय बड़ा सुंदर और बड़ा अच्छा होता है, बड़ा फलदायी होता है। नहीं साहब, हम तो सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं, तो सोने पर सुहागा। लेकिन संध्या के वक्त में 5 माला सुबह हो जाए, 5 शाम को हो जाए। अजी पंडित जी क्या बात कर रहे हो, तो एक भी नहीं होती है। अभ्यास डालो ना सर। एक बच्चा हमारा गायत्री मंत्र की साधना नहीं करता तो हमने उसे 24 बीज ला करके दे दिए। जब तक हमारी 108 हुई, 108 मनकों वाली माला का एक पूरा फेरा हुआ, तब तो उसने 2 कर दी। फिर तो 2 कर दी। मैं तुमसे ज्यादा करने लगा हूं। धीरे धीरे 108 वाली पकड़ा दी, फिर उसके ऊपर शुरू करो भैया। और स्कूल का समय है, 1 माला सुबह, 1 माला शाम को जपो, जरूरी है। साधना बिना काम नहीं चलेगा। माधवाचार्य जी का नाम अगर सुना हो आप लोगों ने, एक उन्होंने माधव निदान नाम का ग्रंथ लिखा है। भारतीय सनातन धर्म के लिए एक तरह से वरदान है। 12 वर्ष के थे, वृंदावन में कहीं पर बैठे हुए गायत्री मंत्र की साधना करते थे। फल मिला। ऋषि ये कहते हैं कि 10 माला गायत्री मंत्र की साधना जो रोज करते हैं, वो 10 वर्ष में अपने अगले पिछले सारे पाप कर्मों से छूट जाते हैं, जैसे सांप कैंचली छोड़ देता है। पापनाशक किसी दूसरे मंत्र में जो, इसमें गायत्री मंत्र के जो 6 विशेषण हैं, किसी मंत्र में आप उसे कंपैरेटिवली देख लें, कहीं मिल जाए तो। प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक और देव स्वरूप। ये जो भर्ग शब्द है गायत्री मंत्र का, इसमें पाप को भूनने की ताकत है। भर्ग का मतलब होता है भूनना, और भुनी हो उबला हुआ जो भी बीज होगा, अगर आप उसे धरती में बोने की कोशिश करें, मिट्टी हो गया है, जमेगा नहीं अब दोबारा। ये जो भर्ग शब्द है, माधव जी ने वृंदावन में रह करके 12 वर्ष तपस्या की, लेकिन कुछ हल निकला नहीं। चेहरे पर उदासी आ गई। काशी की तरफ को रुख किया। मणिकर्णिका घाट पर एक पुल बंधा हुआ है, वहां पर बैठे थे। एक वहां पर अघोरी आ गए, तांत्रिक। गायत्री मंत्र की साधना करने से फल में कभी कभी विलंब होता है, लेकिन उसके लिए माधवाचार्य जी जो है, उनका जरा उदाहरण एक बार सुनने की कृपा करें। अघोरी ने पकड़ लिया, बेटा बड़े उदास लग रहे हो चेहरे पर, क्योंकि ये तो शीशा होता है ना। पढ़ लिया उन्होंने। कह रहे हाँ मैं दुखी हूं। कारण बोले 12 वर्ष तक मैंने वृंदावन में रहकर के साधना की, लेकिन कुछ उसका फायदा हुआ नहीं कुछ। उन्होंने कहा बेटा ये जो जितनी भी दक्षिण मार्गी ये साधनाएं हैं, ये बहुत देर से फल देती हैं। बरगद का और पीपल के जो पेड़ हैं, उनकी जड़ों को देखे तो जितने ऊपर है, इतनी वो इधर उधर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे वो फैली हुई होती है। ये जो जितनी भी इस प्रकार की साधनाएं हैं, वो बड़ी मजबूत होती हैं और सीधा ब्रह्म के साथ साक्षात्कार कराने की उनके अंदर ताकत होती है। इसलिए बेटा वो तो मेरे पास में है नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुमको तांत्रिक साधना के विषय में बता सकता हूं, लेकिन वही बताओ। लेकिन इनकी स्थिति ऐसी है कि जैसे उबला हुआ दूध उबल गया, बाहर निकल गया, फिर कहां फिर नीचे पहुंच गया, ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, लेकिन फल दे देती है तुरंत। उन्होंने ठीक है। फिर उन्होंने भैरव की साधना, उस कापालिक ने, उस अघोरी ने माधवाचार्य जी को वो साधना बताई। बोले 1 वर्ष में पूरा फल मिल जाएगा। शमशान में बैठ करके माधवाचार्य जी साधना करने लगे, लेकिन पहले सावधान कर दिया था, पीछे से आवाज आएंगी, माँ के रूप में कोई कह देगा लाला खड़ा हो जा, ये तो हो गया क्या, यहाँ क्या रखा है, मुर्दे फूक रहे हैं। बोले कर वो तो कोई दिक्कत नहीं। बोले एक दिक्कत और भी होगी, आदमी 2 जगह कमजोर है, पैसे पर, नारी पर।
पीछे से कोई नाचती गाती भी आ सकती है कोई कि खड़े हो हमारे साथ चलो शादी करो। बोले ठीक है। वो आवाज आती रही, वो अविचल भाव से गायत्री मंत्र की साधना करते रहे। 1 वर्ष पूरा हुआ तो भैरव आ गए। भैरव जी ने भी पीछे से ये आवाज लगाई, बोलो कि मैं भैरव हूँ। बोले इस बात को तो कहते हैं 1 साल होगा, मेरा कान थक गए सुनते सुनते। बोले नहीं हम भैरव हैं। बोले मेरी समझ में ये बात नहीं आई, 12 वर्ष मैंने वृंदावन में साधना की, 1 वर्ष मैं बैठ करके काशी में साधना कर रहा हूँ और भैरव जी आए हैं तो मेरे पीछे खड़े आवाज लगा रहे हैं पीछे से। बोले सामने आओ। बोले नहीं तेरे सामने नहीं आ सकता, तेरे 13 वर्ष की साधना से शरीर पर तेरा इतना ब्रह्म तेज आ गया कि मैं सामना नहीं कर पाऊंगा तेरा। भैरव जी कह रहे हैं गायत्री मंत्र की साधना के लिए। ये वेद माता है, ये देव माता है, ये विश्व माता है, ये ऋतंबरा है, ये प्रज्ञा है, प्रस्वनी है, ये दुर्गा है, ये काली है, ये लक्ष्मी, 24 शक्तियों का समुच्चय है, उसे बोलते हैं गायत्री। और एक बेटा मैं साधना मैं तेरे सामना नहीं कर सकता, भैरव जी बोले माधव से। बोले जब आप मेरी कुछ हेल्प नहीं कर सकते, मेरे सामने नहीं आ सकते और मैंने गायत्री मंत्र की साधना की है, ब्रह्म तेज आ गया है, अच्छा चलो मुझे एक ही बात बता दो फिर आप, वो साधना गई कहां? बोले ये बता। उन्हें आंख बंद करो, नेत्र बंद हो गए और भैरव ने उनके सर पर ऐसे हाथ रखा, पूर्व जन्मों का सारा ब्यौरा उनके सामने आ गया। कौन कौन सा दुष्कर्म उन्होंने नहीं किया था। 12 वर्ष सबको पाप को काटने में लग गया, दुष्कर्मों को खत्म करने में, समाप्त करने में लग गया। चलो बेटा अब तुम साधना कहीं भी करो तुरंत फलवती होगी। भीष्म जी ने, द्रोण ने दुर्योधन का अन्न खा खा करके उनको छोड़ा कहां? एक तो गद्दी से बंध गए और भीष्म जी को जब वो अर्जुन ने सरसैया पर लिटा दिया और सारा कबाड़ा निकल गया अंदर का, और जब द्रौपदी को उन्होंने उपदेश किया तो द्रौपदी हंसी। अच्छा जब मेरा वो खिंच रहा था, जब बोले बेटा दुर्योधन खा खा करके मेरी गड़बड़ा गया मामला से। जब अज्ञातवास में 1 वर्ष काट रहे थे सारे के सारे पांडव मिलकर के राजा विराट के यहां पर, और तपस्या कर करके संघर्षों से मरते लड़ते कूटते पांडव जब सशक्त हो गए और दुर्योधन ने राजा विराट की गायों का हरण कर लिया, उधर से उत्तर कुमार का रथ हाँकने के लिए अर्जुन आगे आ गए अपने गांडीव को लेकर के, इधर से भीष्म हैं, द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, फलाने हैं, कर्ण जी हैं, ढिकाने जी हैं, और अर्जुन उस वक्त तपा हुआ खड़ा था बिल्कुल तपस्या के बल पर, संघर्षों से 2-2 हाथ होकर के। और जब 2 बाण गुरु द्रोण की शरण में गए और 2 बाण भीष्म जी की शरण में गए, वो समझ गए ये कुंती पुत्र है। और रात के समय जब डेरे में दुर्योधन आया गुरु जी के पास, बोले तो चेला था, क्या होगा, सारे के सारे हार गए। बोले बात ये नहीं है, मैं तो तेरा माल खा कर मैं तो थोड़ा सा आराम तलब हो गया। और वो संघर्ष पंच खरा उतरता जा रहा है, उसे रोकना किसी की बस का है नहीं, वो तो आगे भी बढ़ेगा और भी काम करेगा। इसलिए फिर माधवाचार्य जी ने साधना की, उसका फल ऐसा हुआ कि एक ग्रंथ ऐसा लिख माला माल उन्होंने कर दिया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः नारियों को भगवान ने अपनी सृष्टि को आगे सृजन के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी है,
उसके लिए 2-4 दिन अगर अपवित्रता आ रही है तो उस दौरान वो मौन मानसिक जप कर सकती है। लेकिन भगवान की उस जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए उसे इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा दंड दे दिया जाए कि गायत्री मंत्र से उसको महरूम कर दिया जाए। ये बीच में मुगल काल में हुआ, कुछ धर्माचार्य खरीद लिए गए। अपाला का नाम आपने नहीं सुना है? गार्गी का नाम नहीं सुना है? मनु की पुत्री इला ने ब्रह्मा जी के यज्ञ का संचालन किया। सावित्री ने गायत्री मंत्र के बल पर यमराज से अपने पति को खींच लाई। बिना साधना के खींच सकते हैं? उसे महरूम नहीं कर दिया। उन्हें पता था कि नारी की महानता को जब तक आप नीचे नहीं लाएंगे तो संतान उतनी बलवती और उतनी संस्कारित होगी नहीं।